जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी। संगत जी, मैं सिंगापुर में रहती हूँ और अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है, तू फिक्र करती है अपने बच्चों की और मैं तुझे वादा करता हूँ तेरे बच्चों को आज से ऊंचाइयाँ ही मिलेंगी। उनका भविष्य गुरु चरणों में सुरक्षित है। बस तू एक श्रद्धा से कह शुक्राना गुरुजी और इस संदेश को उस माँ तक पहुँचा जैसे अभी आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुपा सब जानते हैं कि कौन सी संगत किस समस्या से गुजर रही है। गुरुपा को पता है, हर माँ गुरुपा को पता है, हर माँ को अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है और हर माँ गुरुपा से अरदास करती है, गुरुपा उनके अंग संग रहना, उन्हें सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना, अपना वरद हस्त उनके सिर पर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, नीम करौली वाले बाबा का भी मैसेज आता है कि सावधान रहो, तेरे अपने के लिए बुरा समय आने वाला है और साजिश किसी करीबी की है। राम नाम लिखकर अभी शेयर कर दे, जो विश्वास करता वही फॉलो करता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आता है कि अगले हफ्ते एक बहुत बड़ी खुशखबरी तुझे मिलने वाली है, तैयारी शुरू कर ले। गुरुजी का संदेश है, मेरी बेटी तू आज शुक्राना करना भूल गई। तेरा दिल से किया एक सच्चा शुक्राना तुझे इतना बड़ा इनाम देगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। तैयार हो जा, वो कार्य अब बनने जा रहा है जिसकी तूने उम्मीद छोड़ दी थी। जल्दी से यह संदेश उसको भेज दे जिसके काम रुके हुए हैं। आज सबको ब्लेस करने आ रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपको सब कुछ मालूम है कि आपसे कुछ भी जो आपको सब कुछ मालूम है, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आप तो हर संगत की नैया को पार लगाते हैं। गुरुपा आप तो भगवान भोलेनाथ हैं, महाकाल महाशिव हैं, परमपिता परमेश्वर हैं। कैसे और किस प्रकार आपका धन्यवाद और शुक्राना करें। गुरुपा, जब आपने हमारा हाथ पकड़ लिया तो गुरुपा हमें कभी भी नहीं छोड़ना, हम तो आपकी मुट्ठी भर संगत हैं। गुरुपा यह भी मैसेज देते हैं कि आंटी, आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज माघ पूर्णिमा है। आज सारी देवी देवता धरती पर होंगे और आज के दिन अगर तूने 2 काम सच्चे मन से कर लिया तो तेरी बड़ी से बड़ी इच्छा पल भर में पूरी हो जाएगी। ध्यान से सुन, 5 दीपक लेने हैं, 2 घर की चौखट पर जलाने हैं, लेफ्ट और राइट। 1 रसोई में पानी के पास, 1 बालकोनी में, 1 अपने घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा में। अब दूसरा काम, 1 लोटा लेना है, उसमें जल डालेंगे, फिर कच्चा दूध, फिर थोड़े से सफ़ेद फूल
हो सके तो वाइट चंदन भी। उसके बाद आपको चांद की रोशनी में बैठना है। एक वाइट पेपर पर बहुत ही साफ अक्षरों से अपनी विश लिखनी है। आप आज कोई आप कोई अच्छा रिलेशनशिप चाहते हैं तो अपना नाम और अपने पार्टनर का नाम और कैसा जीवन चाहते हो वो प्रेजेंट टेंस में लिखना है। अगर आप जॉब में पे हाइक के बारे में सोच रहे हो तो वास्तविक संख्या आपको लिखनी है। अगर आप पदोन्नति चाहते हो तो पद का नाम लिखेंगे और वही व्यापार के लिए भी। याद रहे, सोच और इरादे सच्चे होने चाहिए। उसके बाद पेपर को फोल्ड कर लेना है। चांद की रोशनी में बैठकर दिव्य मंत्र पढ़ना है। ओम सोम सोमैया नमः, ओम सोम सोमैया नमः। उसके बाद जो जल तैयार हुआ है उसको अर्घ देंगे चंद्रमा, और वो पेपर वहीं चंद्रमा की रोशनी में रख देंगे। बस ध्यान रखें, अगले दिन सूर्योदय होने से पहले उठा लेंगे और सुरक्षित घर में कहीं भी रखकर भूल जाना है। बस इसे फेंकना नहीं। यह तेरे कष्टों का निवारण है। अब शुक्राना कर, इसे आगे शेयर कर दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु का कहते हैं आज पूर्णिमा है और सारे देवी देवता धरती पर उतरते। आपको अपनी जो भी इच्छा मांगने वह पेपर पर लिख कर दिव्य मंत्र के साथ करके पूरी कर लो। गुरु पाक को तो सब कुछ मालूम है कि वह अपने संगतों के किस तरह कष्ट दूर करते हैं, उनका निवारण करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना मंत्र जाप यहीं पर विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और जो भी अंकल आंटी मेरे सत्संग को शेयर करें, गुरु उनको बहुत बहुत ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। अमृत वेले दी राम राम पिताजी महाराज। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपादी बेटी अमर सातों अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपाद चरणों च बैठ के शेयर करने वाले अंकल जी नू भी राम राम। मेरे गुरु पापा राम राम। सारी संगत नू राम राम। और बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने लई। और शुक्राना मेरे पिताजी महाराज का जो शुक्राना सत्संग करवा रहे ने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 5:40 दिन हैगा मंगलवार और तरीक हैगी 30 दिसंबर 2025। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्वास देन दा शुक्राना परमपिता परमेश्वर। आज दा दिन दिखाया, रात चंगी नगाई, ताड़ा बहुत बहुत शुक्राना। और कहते हुंदे आ सब कुछ देन दा शुक्राना मेरे मालिक। प्यारी संगत जी, आज दा सत्संग गुरु पापा दा देखो चमत्कार। गुरु पापा दा रोज सत्संग करदे, जेह्ड़े सुआस दिंदे ओह भी सत्संगी आ। मुखों सत्संग बुलवाउंदे ने, अपनी महिमा करवाउंदे ने, ओह भी सत्संगी आ, ओह भी चमत्कार आ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, तुसी मनोगे नहीं, कल मैं अपने हसबैंड नाल गल कर रही सी। बच्चों की टेंशन लै रही सी कि जदों बच्चे किते जांदे आ तां
ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਬੇਬੀ ਲਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਔਰਤ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਭ ਕੰਮ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਰੀਅਲੀ ਥੱਕ ਗਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਹੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਬੀ ਛੋਟਾ ਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੜਾ ਕੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਗਿਓ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਹੀ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਇਕੱਲੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਗਿਓ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਬੀ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਲਾਗਿਓ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੂੜੀ ਆ ਉਹ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਆ ਹਜੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ, ਦੂਜੀ ਹੈਗੀ ਆ 10 ਸਾਲ ਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਜਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ ਹੈ ਨਾ। ਰੋ ਪਈ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੋ ਕੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਿਬਰਾ ਆਂਟੀ ਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਆਂਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਪਈ ਆ ਜਾਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਲੰਮੀ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਢੋਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਊਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਪਾਅ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਪਾਅ ਆ ਆਪਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਲਟਾ ਹੈਂਡ ਜਾਣੀ ਕਿ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਹਥੇਲੀ, ਸਿੱਧੀ ਹਥੇਲੀ 'ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੈਂਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਹਥੇਲੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਿਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਖਤਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਹੈ ਨਾ 7 ਵਾਰੀ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ 7 ਮਿੰਟ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਐਂਡ 'ਤੇ ਉਹ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰ ਦੇਖਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰ ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਜੋਗੀ ਨਾ ਰੋਣ ਜੋਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ। ਆਂਟੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਸਮਝੀ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਹੀਟ ਨਿਕਲੀ ਔਰ ਥਕਾਵਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ
और सत्संग सुनिया और निवारण भी मिल गया। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी सारिया गल्लां दा हल देन लई, क्वेश्चनां दा आंसर देन लई मेरे मालक बहुत बहुत शुकराना। और ये ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਂਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੰਕਲ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਬਲੂ ਲੈ ਲਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। और हाँ प्यारी संगत जी, गुरु पापा बार बार सत्संग सुना रहे, तैनू 15 दिन की सेवा दी सत्संग शुकराना करन दी करनी आ। हाँ मेरे गुरु पापा जरूर करूँगी, पर मैं 15 दिन दी नहीं। हुण मैनू लगातार ही मैनू अमृत वेला बख्श दो पिता जी महाराज, जिद्दां अगे बख्शदे सी, क्योंकि मेरा बिच टुट गया सी। हुण जानी कि दिन होए स्टार्ट किया। पापा किरपा करो, किरपा निधान मेरा अमृत वेला चलाउंदे रहियो प्लीज़। तुसीं ही जगाउने, तुसीं ही करवाउने, तुसीं ही सगाउने आ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना प्यारे पिता जी महाराज, शुकराना देवी माँ, शुकराना देवदूत, शुकराना मेरे पितरां दा, शुकराना मेरे संगत दा, शुकराना अंकल जी सत्संग शेयर करन दा। परमात्मा तुहानू सब नू खुशियां देन। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, जय संगत परिवार जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत परिवार जी, आज सुबह मैंने एक दो ऐसे ही सुना सत्संग, और बाद में मैंने पूजा भी की, और पूजा करते समय लड्डू गोपाल जी थोड़े से हिले, तो मैं आश्चर्यचकित हो गई कि हमारे घर में प्रभु अपना हिलना डोलना दिखा रहे हैं। तो शुक्राना कृष्ण भगवान को बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारे मंदिर में जो भी देवी देवता है, विट्ठल रुक्मिणी है, वो भी पुष्प बरसाते हैं। तो बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी पूजा स्वीकार रहे हो आप सभी देवी देवता, बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। गुरु जी, आपने सभी देवी देवताओं को मेरी तरफ से खुश कर दिया, मेरी पूजा को उन्होंने स्वीकार किया। गुरुदेव जी, मेरे जो भी बुरे कर्म हैं उससे आपको कष्ट हो रहा है गुरुदेव जी। मुझे दुख होता है जब मैं ऐसे सत्संग सुनती हूँ कि हमारे प्रभु को हमारे लिए कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, और वो कष्ट हम देख भी नहीं सकते हैं कि प्रभु को क्या यातना हो रही है। हमारे गुरुदेव जी, वो हमारी यातना कैसे भोग रहे हैं। हे गुरुदेव जी, हमें सपने में तो आप दिखाइए कि आपको भी बहुत कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत परिवार जी, आज मेरे मन में मतलब ऐसा थॉट आया कि सभी आत्माएं हैं जो भी इस पृथ्वी पर आई है मानव रूप लेकर, तो सभी आत्माओं की जैसी परीक्षा हो रही है। प्योर सोल और जो भी होगा वो सोल, प्योर सोल के लिए तो हमें हमारे गुरुदेव जी के चरण पकड़ने हैं और उनका नाम स्मरण करना है। पल पल हमारा मन दूषित होता है, विचारों से, मन से, शरीर से। हम अगर संसारी जीवन में पड़े हैं तो हमारा दूषित होना तय है। हमारे आजू बाजू जो भी है वो हमारे कर्म के साथी है। हमें कर्म करना है उनके लिए,
कर्तव्य करना है, मगर विचारों की और मन की शुद्धता गुरु नाम स्मरण से नहीं आएगी। हमारे मन में सदैव गुरु नाम स्मरण होते रहना चाहिए। गुरुदेव जी, हमारे प्यारे पिताजी, हमारे सोल को, हमारे सब संगत परिवार के सोल को इतना प्योर बनाओ, इतना प्योर बनाओ, इतना पारदर्शकता उसमें आनी चाहिए कि हमें उसका आनंद मिलना चाहिए। गुरुदेव जी, हम दूसरे के बुरे व्यवहार और बुरा बोलना, उसमें हम बहुत अड़क जाते हैं गुरु जी, और आपके पथ से हम भ्रष्ट हो जाते हैं गुरु जी। गुरु जी, आप ये सब संगत परिवार को इतना उस आनंद का, अंतर मन के जो आनंद है, आपकी जो करुणा है, कृपा है, और उससे जो लहरें उठती है, जो हमें आप उसका एहसास कराना चाहते हो गुरुदेव जी, वो हमें कब होगा गुरुदेव जी, कब होगा गुरुदेव जी? वो जो फीलिंग है मन में, सत चित आनंद, उस फीलिंग को सभी संगत परिवार जी को महसूस करना है गुरु जी। आपसे, आप जितना हमारे से प्यार करते हो, उतना ही संगत परिवार जी आपसे प्यार करती है गुरु जी। गुरु जी, ये जो सांसारिक जीवन है, इसमें बहुत सारी इच्छाएं बढ़ गई है, और वो इच्छा की पूर्ति होती ही नहीं है गुरु जी, और शरीर कमज़ोर होता है, और दवाई से ही खा खा कर उसी में अटका पड़ा है गुरुदेव जी। ये शरीर इतना कमज़ोर, हमारा लाइफस्टाइल इतना कैसे आरामदेह हो गया। हर एक चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ रही है। हमारा कष्ट का जीवन तो आराम का जीवन हो गया है, मगर वो रोगग्रस्त नहीं होना चाहिए संगत परिवार जी। इसीलिए रोज गुरुदेव जी, हमारे उनके चरणों में प्राणायाम बहुत ज़रूरी है। प्राणायाम से ऑक्सीजन प्योर होता है, और सभी हमारे जो अंदर के जो भी शरीर के भाग है, उसमें प्योर ब्लड सर्कुलेशन होता है। ब्लड का सर्कुलेशन प्यूरिफाई करने का काम ऑक्सीजन करता है संगत परिवार जी। इसीलिए ओम के उच्चारण में और श्वास को अंदर लेके बाहर छोड़ना, ये ही साधना है। हमारे सब संगत परिवार का जो कष्ट है वो दूर कीजिए गुरुदेव जी। आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज, योगिराज, नमो पार्वते पते, हर हर महादेव। आदि शक्ति माया, प्रकृति माया की जय। भगवती अम्बा बाई की जय। पार्वती माता की जय। सीता मैया की जय। धरती माता की जय। सब देवी देवताओं की जय। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग आज 11:37 पर कर रही हूँ, और आज टाइम है 11:37 और दिन है 23 जनवरी। संगत जी, आज गुरु जी के बहुत नेगेटिव मैसेज आ ही रहे थे, लेकिन थोड़े टाइम बाद कुछ गुरु जी ने पॉजिटिव मैसेज भी देना शुरू करे। गुरु जी ने बताया कि चमत्कार हो सकता है, ये सत्संग सुनो। तो मैं 2-3 सत्संग ऐसे ही आए जिसको मतलब पॉजिटिव सत्संग आए, और
फिर एक नेगेटिव सत्संग भी आया कि एकदम से माता रानी नाराज है। मैं गुरुजी जब मेरे गुरुजी जब मेरे जीवन में आए, उससे पहले मैं माता रानी की ही पूजा करती थी, बहुत पूजा करती थी, पाठ करती थी दुर्गा सप्तशती का। और मैंने बहुत मन से मैं माता रानी से बचपन से ही जुड़ी हुई थी। लेकिन एक बहुत बड़ी गलती मेरे से हो गई, जिसकी वजह से माता रानी की कृपा मेरे पास से चली गई और माता रानी मेरे को गुरुजी को सौंप दिया और माता रानी मेरे से दूर हो गई। नाराज हैं क्योंकि मेरे से गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। मेरे को बहुत समझाया, जैसे कई गलतियाँ हुई, लेकिन क्या करें, बेटे के मुँह में बेटा मेरे से दूर रहता था। बेटे जब भी मिलने आती थी बहुत मन व्याकुल हो जाता था बेटे से मिल करके। और जब भी मिलने आती थी तो ऐसा मन हो जाता था कि बस बेटे को साथ में लेके चलूं, लेकिन हस्बैंड अंकल ने बेटे को दिमाग में ही डाल दिया था कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा आपके पास रहने के लिए, आप आ जाओ मेरे पास रहने के लिए, ऐसे कहता था। तो बहुत दुखी रहती थी मैं, रोती रहती थी बेटे के लिए, अकेली रहती थी मैं। थोड़े ऐसे ही हालात बन गए थे कि मुझे अकेला रहना पड़ रहा था। हस्बैंड अंकल ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था, उनके घर वालों ने बहुत तंत्र मंत्र करके परेशान कर दिया था कि मुझे छोड़ के जाना पड़ गया। उसी दौरान मैं माता रानी की पूजा करती थी, बहुत अच्छे से रह भी रही थी। माता की कृपा से मैं अकेली रह रही थी और कभी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मेरे को कोई डर खौफ लगे या मेरे को कोई दिक्कत हो, नहीं। लेकिन हाँ, बच्चों के लिए मेरा मन बहुत दुखी रहता था। एक बेटी की मेरी शादी हो गई थी, एक बेटी बेंगलोर में थी और दूसरा बेटा यहाँ छोटा पति अंकल के पास में था। दोनों ही बच्चों का चेहरा मेरे पास सामने आता था और मैं बहुत रोती थी बच्चों को याद करके। गलती हो गई बस मेरे से, एक माता रानी की उम्मीदों को मैंने पूरा नहीं किया। मैं बहुत उनकी एक नालायक बेटी रही, जो मैं उनके अनुसार नहीं चल पाई। मैं माफ़ी मांगती हूँ माता रानी आपसे, बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ मैं, कि मैं आपकी अच्छी बेटी नहीं बन पाई, मेरे को क्षमा कर दो। मैं ममता में या फिर क्या करें कि बस हालात ऐसे थे कि अपने आप को मजबूत नहीं रख पाई और कमज़ोर पड़ गई। माफ़ कर दो मेरे माता रानी, मुझे क्षमा कर देना। आज भी मैं नाम तो लेती हूँ, लेकिन अब पहले जैसे नहीं ले पाती हूँ और ना ही मेरे को माँ का कुछ आसपास आभास भी नहीं होता है। बहुत दूर फील होने लग गया है कि माँ कहीं भी मेरे आसपास, क्या बहुत दूर तक मेरे पास नहीं है, ऐसा मुझे फील होता है। और गुरुजी कहते हैं कि सब कुछ मैंने ही देना है। और धीरे धीरे नेगेटिविटी मेरे घर में बढ़ती भी जा रही है। मंदिर जाना मेरा छूट गया है। जो लोग तंत्र मंत्र कर रहे हैं, उन लोगों ने मेरे को इतना मेरे पर नेगेटिविटी हावी हो गई है उनकी कि मेरा मंदिर जाना छूट गया। जो छोटे अच्छे काम हुआ करते थे प्रकृति में, पौधों को पानी देना, सूर्य को पानी देना और तुलसी वगैरह का और चींटी वगैरह को आटा डालना, दूध कुत्ते को दूध वगैरह देना, वो सब कुछ छूट गया है मेरा, क्योंकि वो सब कुछ काम मेरा मंदिर जाने पे ही होता था, वो सब छूट गया है मेरा। धीरे धीरे पता ही नहीं ऐसी क्या नेगेटिविटी आने लग गई कि बहुत नेगेटिविटी आने लग गई घर में। गुरुजी की जो मैं मंदिर जा कर के दोबारा पूजा भी किया करती थी, वो भी मेरी छूट गई। अमृत वेला तो गुरुजी ने लगाए रखा है मुझे, मतलब वो अमृत वेला मैं कर ही रही हूँ, रोज तकरीबन करा ही देते हैं मेरे गुरु पिता, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। और शिव पुराण का पाठ भी कर रही हूँ मैं,
बस ये तो मेरी रूटीन अभी फ़िलहाल चल रहा है, लेकिन ये भी पता नहीं कब तक चलेगा। नेगेटिविटी इतनी हावी है और धीरे-धीरे जैसे सर्दियाँ हैं, मैं बाहर काली माता मंदिर भी जाया करती थी शनिवार, लेकिन 2 हफ्ते से पता नहीं क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं बाहर निकलने की सोचती हूँ कि एकदम मुझे बहुत सर्दी लगती है और मैं एकदम बस लेटना, रजाई मेरे को चाहिए कि बस मेरे को ठंड लग रही है, मैं बाहर नहीं जा सकती, इतना मेरे को नेगेटिविटी फील होती है आजकल। कंट्रोल कर रखा है नेगेटिविटी ने बहुत ज़्यादा। मेरा पूजा पाठ, बाहर आना जाना बिल्कुल बंद, एकदम बंद। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ, मेरे को ऐसे फिज़िकली प्रॉब्लम फ़ील होती है कि जैसे मेरे पैरों से चला नहीं जा रहा, मेरे से सीढ़ियाँ नहीं उतरी जा रही है। इस तरीके की मेरे से बहुत मूवमेंट करने में मुझे दिक्कत आ रही है, ऐसे फ़ील होने लगा है। बेटे को लेकर के भी बहुत परेशानी है। आज मैंने गुरुजी का एक मैसेज आया, गुरुजी ने कहा कि तुझसे माता रानी नाराज़ है और तुझ पर, तेरे बच्चों पर जो परेशानी आ रही है, इसी वजह से आ रही है। माता रानी से माफ़ी मांग, तभी ये परेशानियाँ सही हो सकती है। मैं, हे माता रानी, हे माँ दुर्गे, मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ, अपनी गलती की क्षमा 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 मांगती हूँ मेरे माता रानी। आपने मुझे मेरा बहुत साथ दिया, लेकिन मैं ही आपकी बेटी बहुत बेकार निकल गई मेरी माता रानी। मुझे माफ़ कर दो, क्षमा कर दो माँ, क्षमा कर दो माता रानी, क्षमा कर दो। बेटे के मुँह में ही मैंने बस गलती कर दी मैंने माता रानी कि हिसाब से नहीं चल पाई मैं, और आज वही बेटे पर बहुत ज़्यादा संकट है, घर पर, परिवार पर संकट है। तो गुरुजी है इसलिए ठीक ठाक चल रहा है, थोड़ा संभाल रहे हैं गुरुजी, बहुत संभाल रहे हैं, इतना संभाल रहे हैं कि कुछ मेरे को इतना फील भी नहीं होने दे रहे और बहुत कुछ संभाल रहे हैं। गुरुजी ने बहुत दया भी हम पे बहुत की है। मेरी बेटी के जीवन में भी सुकून और शांति बहुत अच्छा संभाला है। मेरी बेटी को भी, उसको भी एक नई जॉब दी है, शादी का रिश्ता मतलब करवाया है। तो गुरुजी बहुत दे रहे हैं हमें, बहुत दे रहे हैं, लेकिन मन में एक गिल्टी है बहुत कि माँ मेरे से दूर हो गई, बहुत दूर हो गई, इतना दूर हो गई कि बस अब पता नहीं, अब मैं कुछ नहीं कह सकती। अब मेरे पास शक्ति नहीं है कि इस जन्म में शायद पता नहीं मैं, वो मुझे माफ़ भी करेंगी या नहीं करेंगी, समझ नहीं आ रहा मेरे को। गुरुजी बस आप भी मुझे माफ़ी दिलवाइए। मैं तो यही आपसे अरदास करती हूँ गुरुजी, आप भी मेरे को माता रानी से माफ़ी दिला दीजिए। मेरी बहुत बड़ी गलती हुई है और मैं गुरुजी बस क्षमा चाहती हूँ मैं माता रानी से, मेरे को माफ़ी दिला दीजिए। और नए साल से मैं अभी तक मैं काली माता मंदिर नहीं गई हूँ। एक मंदिर में जाती थी बहुत पहले, तो वहाँ से मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, इसलिए मैंने वहाँ जाना मैंने छोड़ दिया और अब पास के ही एक काली माता मंदिर में ही जाती हूँ मैं, तो भी मैं नहीं जा पाई हूँ क्योंकि सर्दी की वजह से और नेगेटिविटी इतनी हावी होती थी। जब भी मैं सोचती थी कि मैं जाती हूँ तब भी नहीं जा पाती, कुछ ना कुछ ऐसा जैसे मेरे को सर्दी लग जाना और हिम्मत बिल्कुल एकदम जाने का बिल्कुल मन नहीं करती थी, ऐसा ऐसा हो जाता है। बहुत सारे मेरे अच्छे कर्म मेरे छूट गए, मेरे अच्छे काम जो करा करती थी मैं, वो सब छूटते जा रहे हैं और नेगेटिविटी हावी होती जा रही है। बस गुरु पिता ने ही हमें बचा रखा है, हमें हर तरफ से गुरु पिता ही बचा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से हम जिंदा हैं, जी रहे हैं। गुरु पिता मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हे मेरे गुरु मालिक, मेरे को भी माफ़ी दिलवा दीजिए माता रानी से, मुझे क्षमा दिलवा दीजिए माता, मेरे गुरु महाराज जी। बस यही आपसे एक अरदास कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ मेरे प्रभु, और बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा मेरे गुरु जी। और माता रानी से हमारे को माफ़ करवा दीजिए, माफ़ी दिलवा दीजिए, बच्चों को भी माफ़ी दिलवा दीजिए। मेरे
मेरे गुरुजी बस आप ही संभाल लीजिए सब कुछ। मैं तो अब बस अब दिमाग ही काम भी नहीं करता है और कुछ समझ ही नहीं आता क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत परिस्थितियाँ अजीब ही हो जाती हैं मेरे लिए और जिसमें मैं समझ ही नहीं पाती हूँ क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। गुरुजी प्लीज़ जो भी है सँभाल लीजिए प्लीज़। आप भी कर सकते हैं जो भी। मेरे मालिक, बच्चों की तरफ से मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की तरफ से भी मैं आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी। आपने कहा कि मैंने तुम्हारी मम्मी को ब्लेस किया है, उन पर मारण क्रिया हुई है। मैं अपनी माँ की तरफ से भी मैं आपका गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। उनको भी तंदुरुस्ती बख्शिए, उन पर भी जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर कीजिए। आप उनकी भी बहुत रक्षा कर रहे हो। हॉस्पिटल में भी आपने बहुत रक्षा की है उसकी। मैं बहुत आपका बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु मालिक। मेरे तीनों बच्चों की तरफ से आपका बहुत-बहुत शुक्राना है मेरे मालिक और जमाई अंकल की तरफ से भी मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ। पति अंकल की तरफ से भी बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ मेरे गुरु पिता। आप ही ने हमारे रिश्ते को ब्लेस किया है। आप ही इस रिश्ते को, घर को चला रहे हो मेरे मालिक। मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ और मुझे भी बहुत बचा रहे हो। मेरे ऊपर जो भी नेगेटिविटी है सब दूर कर रहे हो मेरे मालिक। अब बेटी की शादी आ रही है, आप ही की बेटी है, आप ही ने रिश्ता करवाया है मेरे प्रभु। शादी भी आप ही देखना प्रभु, आप ही करवाएंगे मेरे मालिक। आप भी जानो कैसे कराना है, क्या नहीं कराना। मैंने तो सब कुछ आपके ऊपर सौंप दिया है मेरे प्रभु, आप ही जानो। हे प्रभु बस आप मेरे पिता भी हो, मेरे गुरु भी हैं मेरे गुरु जी। मैं तो आप ही की शरण में हूँ। माता रानी तो मुझसे दूर हो गई है, आप ही हैं मेरे सब कुछ मेरे गुरु पिता। बस अपनी कृपा दृष्टि हम पर बनाए रखिए। माता रानी से हमें माफ़ी दिलवा दीजिए। इस घर में अपनी कृपा बनाए रखना मेरी माता रानी से। मेरी अपने जो नाराज़गी है माफ़ कर देना हमें और अपना कृपा भरा हाथ हम पर रखना मेरी माता रानी। बस हमारी भूलों को बख्श देना, हमारी गलतियों को क्षमा कर देना माँ, क्षमा कर देना। इसी के साथ मैं शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। अगले सत्संग के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी और सत्संग को शेयर करने वाले राजन अंकल को बहुत ब्लेस करना। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। मैं गुरु जी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ और टाइम हो रहा है 7:53 और आज है मंगलवार। तो मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मुझे ना गुरु जी का बार बार मैसेज आता है कि जितना तू शुक्राना करेगी ना उतनी ही जल्दी तेरे कष्ट खत्म होंगे और तू शुक्राना कर लिया कर डेली। तो जरूरी नहीं है, कहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ होना ही चाहिए सत्संग करने के ब्लेसिंग। आप सत्संग वैसे भी कर सकते हो। तो मेरे ना जैसे पैरों में बहुत दर्द था, बहुत। और गुरुजी ने मुझे कहा कि तू जो है ना, उनका मैसेज आया और मैंने सत्संग में सुना कि उनकी जो जोत जगती है ना, उस जोत की जो वो होती है रुई, उसमें तेल होता है। अगर आप उसको ना गुरुजी का मंत्र जाप करके अपने पैर पे मलोगे ना, तो वो बहुत ज्यादा असर करती है। तो संगत जी, मैं वैसे भी जब गुरुजी को ना सुबह में तिलक लगाती हूँ, चंदन तिलक, जो पुराना वाला है वो उतार के मैं अपने पैर पे या पेट में जहाँ मेरे दर्द रहता है मैं वो लगा लेती हूँ। और जो दूसरा वाला तो वो होता है, तो वो मैं गुरु जी के जल में जो होता है, जल रखा हुआ, जल प्रसाद में चंदन करके और उनको लगाती हूँ उनके चरणों पे और गुरु जी के स्वरूप के।
तो वो मैं उतार के यूज़ ही कर लेती हूँ। जैसे मेरी बेटी को कभी कोई दिक्कत हो रही होती है या मुझे, मैं तो वैसे भी लगाती ही लगाती हूँ, चाहे कुछ भी हो, मैं उसको ऐसे नहीं वो करने देती, तो मैं अपने लगा लेती हूँ। और ना मेरे पैरों में, जैसे तो मेरे पैर पहले बिल्कुल ही नहीं मुड़ रहे थे, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो गुरुजी की कृपा से इतना हो गया है कि वो पैर अब मेरे मुड़ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा, मतलब पहले तो बिल्कुल ही नहीं चला जा रहा था, और इतना रात में भी दिन में दर्द से बस मैं कराती रहती थी। फिर गुरुजी का मेरे पास एक मैसेज था कि उसमें मैंने वो भी किया था, सौंफ था, मेथी दाना था, और उसमें वो डालना था अजवाइन। इसका काढ़ा बना के पीना था, वो पिया मैंने। फिर उसके बाद मेरे को दोबारा मैसेज आया, जिसमें मैंने आपको बताया था पिछले सत्संग में कि मुझे हल्दी बोला था, हल्दी, आधा चम्मच सौंफ, और आधा चम्मच वो थी उसके अंदर अ, अदरक का टुकड़ा था, दालचीनी थी और सौंफ थी, और उसके अंदर हल्दी डाली थी, और वो पिया था मैंने काढ़ा। मुझे उससे बहुत आराम आया है, बहुत ज़्यादा आराम आ गया। मैं ना बीच में एक आध चीज़ें भूल जाती हूँ। और एक, अब मुझे गुरुजी ने पहले, बहुत पहले मैं सत्संग में सुन रही थी, जो आंटी बोलती होती थी कि काढ़ा पीना है, काढ़ा पीना है, तो मैं ना सुन के उसको मैं पी नहीं पाई, मैंने नहीं बनाया वो। तो मुझे कल गुरुजी का मैसेज आया कि तू बात नहीं सुनती है, डाँट लगाऊँ तुझे। दालचीनी लेनी है और उसमें अदरक, काली मिर्च, तुलसी के पत्ते उबाल कर काढ़ा बनाकर पी लें, नसें साफ रहेंगी। 3 दिन कर लो, सब सही हो जाएगा। तो शायद किसी और संगत के लिए भी हो, मैं तो पीऊँगी, क्योंकि मेरे लिए तो उनका जो भी मैसेज आता है वो मेरे लिए, मैं उसको ज़रूर करना चाहती हूँ, क्योंकि उससे ना मुझे बहुत जल्दी से आराम आ जाता है। और वाक़ई मुझे गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया था, मेरी बेटी बहुत परेशान रह रही है या जो भी, तो मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि तू जिस पे शक करती है ना, वो शक सही है। और उन्होंने ना कल मुझे 2 बारी से वो सत्संग में बता भी दिया कि वो कौन है। तो बस मैं कहती हूँ, गुरुजी आप उनको रोको जो भी कर रहे हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ गुरुजी मुझे बताओ कौन है, लेकिन फिर मैं अपने आप कहती हूँ, मैं गुरुजी आप बता भी दोगे तो मैं क्या कर लूँगी, आप ही जानी जान हो, आपको पता है क्या करना है क्या नहीं करना। आप ही उनको रोको, अच्छी बुद्धि दो उनको कि वो किसी पे ना करे कराए, क्योंकि संगत जी बहुत दिक्कत होती है, बहुत। और उनको या तो वो नहीं समझ में आता उनके, तो उन पे उन्हीं को पलटवार करके दिखाओ कि पता चले ना, हम किसी घर को बर्बाद करते हैं तो कैसा होता है। तो संगत जी बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है इस चीज़ की, लेकिन गुरुजी हैं वो सँभाल रहे हैं और वो रोक भी रहे हैं संगत जी। उनके साथ तो वो जो भी है, मेरा जाना-आना कई टाइम से बंद है, क्योंकि बहुत ही कम रहा है उनके साथ मेरा आना-जाना। तो वो मुझे यही कहती थी, अगर तू ना अलग, जैसे मैं उनकी बेटी की शादी पे गई तो मुझे बोली कि अगर तू अलग ना होती ना, तो देख तेरे घर में ये दिक्कत ना आती। तो मुझे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता या क्या है, मुझे पता है गुरुजी ने थाम लिया है, और गुरुजी ही करेंगे जो करना है, और वही है करने वाले। सब कुछ वही सँभालते हैं। मैं पूरा दिन जैसे सत्संग सुनती हूँ, ओल्ड आंटी के सत्संग सुनती हूँ, सबके सुनती हूँ, तो दिल कहता है गुरुजी शायद हम भी उसी टाइम पे होते जब आप थे, लेकिन नहीं है, जो हमारे कर्म है, शायद कहते हैं ना, जब बहुत कष्ट होते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा उसमें होते हैं ना, तब गुरुजी आपको अपने से जोड़ लेते हैं। तो मैंने तो बहुत सी गलतियाँ करी हैं संगत जी, बहुत गलतियाँ, और उसके बाद मेरे गुरुपा ने मेरा हाथ थामा है, तो ये कोई वरदान से कम नहीं है मेरे लिए। मेरा तो अब पूरा जीवन गुरुजी के चरणों में ही कटेगा। मेरी तो सांस-सांस, रोम-रोम उन्हीं को ही है। बस वो मेरे घर को सँभाल ले, जो भी है दिक्कतें हैं वही ख़त्म करेंगे। मेरी बेटी इतनी परेशान रहती है संगत जी, उसने बहुत परेशान, तो मैं उसको वही बोलती हूँ, मैं कहती हूँ देख गुरुजी है ना, मैं तो हर बार उसको यही कहती हूँ, सत्संग में भी बोलती हूँ कि तू गुरुजी को ही थाम ले, गुरुजी को ही हर पल पुकार, वो आते हैं। क्योंकि मैंने देखा है संगत जी, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ होती है, तो वो बचाते भी हैं, वो ब्लेसिंग भी देते हैं, बहुत तरह से वो बचा रहे हैं संगत जी। और पहले ही बता देते हैं कि मुझे बार-बार मैसेज आ रहा था कि देख तेरी उसमें ना किचन में खतरा है, और खतरा तो था ही, अभी भी था गुरुजी का मुझे मैसेज कि तू ना ध्यान से काम कर, किचन में बहुत खतरा है। क्योंकि अपने आप से संगत जी सिलेंडर में पीछे से ना आग सी निकलने लगती है। तो बस अब मुझे यही महीना है फ़ेब का, तो मार्च में शिफ्ट करना ही है, तो मैंने सोचा क्या उसके लिए मैं अम, कुछ वो करूँ, जबकि नया लेकर आए थे चूल्हा, और वो ना मैंने इनको पहले दिन से बोला कि वो अच्छा नहीं है, मुझे उससे परेशानी हो रही है। तो अंकल बोले इसको हटा दे दूसरा, मैंने कहा नहीं,
संगत जी ये या तो पैसा खुला हो तो हम ऐसे फालतू का वो करें, और जो मैंने कहा पुराना वाला है उसी को ही ठीक करा के मैं उसी को ही लगा लूँगी, वो अच्छा है। तो मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी जो भी दिक्कत है ना आप देख लो आप बस। और मेरा काम यही होता है संगत जी, काम करने के बाद मैं सिलेंडर को ना बंद कर देती हूँ। मुझे बहुत सिलेंडर से ना डर सा लगता है, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद यूज़ करना शुरू करा है। फिर मुझे जैसे बीच में बहुत कैंसर के टेस्ट आ रहे थे, तो वो सॉरी सत्संग आ रहे थे संगत जी, और बन भी रहा था मुझे कैंसर, क्योंकि 2 बारी मेरी बायोप्सी वगैरह भी हो चुकी हैं। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे ना हॉस्पिटल नहीं एडमिट होना, मुझे नहीं जाना हॉस्पिटल, क्योंकि संगत जी मेरे घर में पहले जो था बेटी थी बड़ी वाली, लेकिन छोटी बेटी बहुत वो है, और वो घर कौन सँभालेगा और उसको कौन देखेगा। तो मैं बहुत गुरुजी से अरदास लगाती थी, गुरुजी मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। तो गुरुजी ने अपने आप ही सब ठीक किया, और अभी ना बस अब मुझे पैरों का आ रहा था, नसों का, कि तेरी नसें जाम, और पैर तो मेरे बहुत ही बुरी हालत थी संगत जी। गुरुजी ने फिर भी बहुत हद तक उन्हें ठीक कर दिया है बस, और वो मेरी गलती है कि जो वो बोलते हैं तो मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। और फिर मुझे अब मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि मेरी ना आँखों में बहुत प्रॉब्लम, डायबिटीज़ से आँखों पे भी फ़र्क पड़ता है, तो वो बोले आँखों में दिक्कत आ रही है, तो आँखों का त्रिफला बोला था लाने के लिए, और उससे ना आँखें धोनी है। तो बस मैं करते-करते ना ऑर्डर भूल जाती हूँ, तो अब मैं बैठ के सबसे पहले वही ऑर्डर करूँगी। और गुरुजी ने वो भी बोला था ना, एक उनका चूरा वो है, नाम नहीं याद आ रहा संगत जी मुझे, अभी याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगी। हाँ, हरड़ शोधी करके वो है टैबलेट है, वो लेनी है। उससे पेट की जो सारी बीमारियाँ कहते हैं पेट से ही पैदा होती हैं, तो मैं वो भी अभी ऑर्डर करूँगी। तो बस वही है, और गुरुजी पहले से ही मैसेज दे देते हैं। अब आँखों में भी, तो वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है ना, वो मैं आँखों पे भी लगाऊँ, लेकिन फिर मैं ना सबको, जैसे अंकल को भी दे देती हूँ, बेटी को भी देती हूँ, मैं भी लेती हूँ, तो घर में भी छिड़क देती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने वही बोला अपनी बेटी को भी, मैंने कहा मैंने तेरे को मंदिर का जल भेजा है, तू वो पी देख, सारी समस्या गुरुजी के तो जल प्रसाद और चंदन प्रसाद में तो बहुत शक्ति है संगत जी, बहुत। क्योंकि मैं देखती हूँ ना, मैं इतने दर्द में मेरे मतलब, जैसे मैं बीच में पता नहीं क्या हावी नेगेटिविटी रहती थी, क्या था कि मैं पूजा मतलब ठीक से नहीं करती थी, नहीं ऐसे ही छोड़ देती थी। और फिर मैं जब छोड़ देती हूँ ना जल को लगाना और चंदन तिलक, तो वो कोई चीज़ होती है जो परेशान करती है, तो उसमें मेरे पेट में दर्द वगैरह शुरू हो जाता है। तो मैंने तब सोच लिया चाहे कुछ भी हो ना, मैंने डेली लगाना ही लगाना है। और जल प्रसाद भी मैं पीती हूँ, और गुरु जी का जो तेल है, जोत जल रही होती है, वो भी मैं बाद में जोत को अपने पैरों पे मल लेती हूँ, तो उससे मुझे बहुत आराम है। संगत जी आप करके देखिएगा, इससे बहुत आराम आता है। गुरु जी का मंत्र जाप करिए और उसे अपने पैरों पर, जहाँ जहाँ भी आपके दर्द है उसे लगा के देखिएगा, फट आराम आ जाएगा। तो मेरी तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी हुई थी, उसके बाद भी गुरुजी ने बहुत हद तक ठीक कर दिया है। कल भी मैं 1 डेढ़ घंटे तक किचन में 1-2 घंटे तक खड़े होकर काम कर रही थी, तो गुरुजी ने बहुत हिम्मत दी मुझे। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का मेरे, वरना मैं स्टूल पे बैठ जाती हूँ। तो मैंने थोड़ा-सा बैठ के भी काम किया कि थोड़ा भी पैर पे ना इतना प्रेशर देना सही नहीं है। तो गुरुजी ने बहुत-बहुत सब ठीक करा, और वो करेंगे भी। मेरे अंकल तो बहुत ज़्यादा, मैं बताती हूँ ना, बहुत चिड़चिड़े थे, उनसे तो बात भी नहीं करी जाती थी। और वो अब, लेकिन मैं फिर भी उनसे कम बात करती हूँ, बहुत रेयर बात करती हूँ, क्योंकि वो ना फिर कुछ बोल देते हैं तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं होता, उनकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो मैं इसलिए उनसे ना के बराबर ही बात करती हूँ, खाना खाना है या कुछ भी, क्योंकि ज़्यादा बोलूँगी तो फिर मुझे मुझे होता है कि अब कोई मुझे कुछ कहता है ना, तो वो तकलीफ़ मुझे नहीं चाहिए। अब बहुत बहुत हकीकत सुना है, सब हुआ है, तो मुझे अब डर लगता है, इसलिए मैं नहीं बोलती। और वो ठीक से बात करते हैं, उनका नेचर भी अब मतलब अच्छा है। लेकिन मैं कहती हूँ गुरुजी ऐसे ही बनाए रखो, जिसके घर में जो दिक्कतें हैं सब खत्म करो, सबको सबके परिवार को सँभालो। गुरुजी बहुत मुश्किल होती है घर में दिक्कतें, और मेरे घर में तो संगत जी हर चीज़ की प्रॉब्लम थी, धन से, तन से, मन से, हर चीज़ की, लेकिन गुरुजी ने कभी भूखा सोने नहीं दिया। मैं बैठे-बैठे यही सोच रही थी, मैंने कहा गुरुजी आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना। परसों बारिश हुई, बहुत ज़ोर-ज़ोर से बिजली कड़क रही थी, तो मैंने कहा गुरुजी बहुत शुक्राना छत देने के लिए। आपने छत दी है फिर भी हमें सँभाल रखा है गुरुजी, भरपेट खाना देते हो। सब मतलब इतना तो है, मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि नहीं, मैंने जैसे आपको बताया, भगवान ने अन्न धन धान से भंडारे भरे हुए हैं, बस गुरुजी की कृपा ऐसे ही बनी रहे। बाकी दिक्कतें भी वो दूर करेंगे, भूखा उन्होंने कभी नहीं सोने दिया संगत जी हमें। गुरुजी की पल-पल मेरी हर रोम-रोम से गुरुजी का शुक्राना है।
और गुरुजी बस अब मुझे अपने आप से ना दूर करें और मुझे अपनी कहते हैं ना मुट्ठी भर संगत, बस मुझे अपनी संगत में वो कर ले, मुझे नहीं चाहिए कहीं और भटकना, मैं कहीं और नहीं जाना चाहती। बहुत तड़पी हूँ बाबा, बहुत तड़पी हूँ, बस अब आपने मेरी बाँह पड़ी है तो फट से पकड़े ही रहना गुरुजी आप मुझे, बस गुरुजी मुझे कुछ मैसेज भी देते हैं फिर बोलते हैं किसी को बताइए मत, मैं तुझे ये दूंगा, तो बस गुरुजी बहुत संभाल रहे हैं संगत जी, जो बाकी मेरे तो कर्म है ना, जो माड़े वो आगे आते हैं, तो वही वो बोलते हैं तू जितना सत्संग शेयर करेगी ना उतना ही तेरे लिए सब ठीक होगा, तेरे रास्ते खुलेंगे, तो बस गुरुजी मेरे क्या सबके रास्ते खोल दो, सबके घर में खुशियाँ और बरकत भर दो, और सत्संग शेयर करने वाली आंटियों को बहुत बहुत बरकत देना, इनके घर भी धन दान से भंडारे भर देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं हो रहा, क्या मैसेज है। तो सत्संग और मेरा संगत जी, मैं तो किचन में जब काम करती हूँ तो मैं सत्संग चला लेती हूँ, और इतना अच्छा लगता है अब तो सत्संग सुनना, इतना इतना अच्छा लगता है। टीवी देखती हूँ थोड़ी देर तो फिर होता है अरे ये देख रही हूँ, नहीं कुछ अच्छा लगाती हूँ, गुरु जी के सत्संग ही सुन लेती हूँ, कानों में अच्छे अच्छे शब्द जाते हैं, अच्छा दिमाग चलता है। और बस अब सुन सुन के ये भी कहते लगे, वो वैसे भी मैं किसी के लिए संगत जी गलत नहीं बोलती थी, और मैं जैसे अपने ससुराल से अलग हुई बहुत तंग किया गया था मुझे, मैं फिर भी पहले की बात तो नहीं है, लेकिन अब जब से मुझे समझ में आया मैं कभी बद्दुआएं किसी को नहीं देती, कुछ भी नहीं, क्योंकि सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं, बस यही कहती हूँ संगत जी, गुरु जी बस आप उन लोगों को रोको जो दूसरों के घर पे गलत करते हैं, बस संगत जी मेरी आपसे बहुत, गुरु जी आपसे बहुत बड़ी अरदास है, आप किसी के घर में भी किसी को भी मत कुछ करने दो, लोग जितना दिया आपने उसमें खुश रहना क्यों नहीं चाहते, पता नहीं क्यों दूसरों की, आज तो तुम हमारी किस्मत का खा लोगे, कल कहाँ जाओगे, कौन से कर्म अपने सुधारोगे, बस संगत जी गुरु जी सबको अच्छी बुद्धि दो ताकि सब अपना जीवन अच्छे से जिए, और गुरु जी मुझसे और मेरे परिवार से कभी कोई गलती ना हो, ना हम किसी का दिल दुखाएं, ना किसी के लिए गलत बोले, बस गुरु जी आप मेरी बाह पकड़े रखना, मेरे परिवार को थामे रखना, गुरु जी नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता संगत जी, मैं तो सोच सोच के भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, परम पिता ने मुझे थाम लिया है, तो बस मेरे गुरु पिता का बहुत बहुत शुक्राना, नीम करोली बाबा के भी बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आते हैं, बस मैं अपनी संगत जी, मेरे मैं सत्संग को यहीं विराम दूंगी, और शुक्राना मेरे अंकल की तरफ से, शुक्राना मेरी तरफ से, शुक्राना मेरी बेटी आंटी की तरफ से, शुक्राना मेरी बड़ी बेटी आंटी की तरफ से, मेरे छोटे से नाती के लिए शुक्राना गुरुजी, और उसके जब मेरे जवाई को गुरुजी अच्छी बुद्धि दो, वो बिल्कुल भटका हुआ है, वो बहुत उसके वो बहुत गलत कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है मेरी बेटी के साथ, उसको अच्छी बुद्धि दो ताकि वो अपने परिवार को संभाल सके, भगवान ने इतना अच्छा, गुरु जी ने इतना बेबी ब्लेस किया उसे प्यारा, बस उसकी कदर और मेरी बेटी की कदर करने लग जाए, संगत जी आप भी अरदास लगाओ कि वो बच्चा अपने बाप से, और वो बीवी उसकी अपने पति से भरपूर प्यार पाए, संगत जी वो बुरे रास्ते से हट जाए, बस अपनी बीवी और बच्चे को संभाल ले, बस मेरी यही अरदास है गुरु जी से, और बस मेरे जवाई और उसके बच्चे की तरफ से भी शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, दोनों की तरफ से, तो बस मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भूल चूक हो गई तो माफ कर देना, गुरु जी मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो माफ कर देना, तो बस मैं मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का, जय गुरु जी।